आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों के हर चीज़ों का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुसलमानों की मस्जिदों का मामला, मुसलमानों की अजान का मामला, मुसलमानों के पहनने का मामला, मुसलमानों के खासतौर पर शादियों का मामला हो, चाहे मुसलमानों के बच्चे के पैदा करने का मामला हो या मुसलमानों के तलाक का मामला हो, हर मुद्दे को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेने को तैयार हो जाता है। ऐसे में मुसलमानों की शादी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बड़े सवाल जो हैं वो दागे हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सभी धर्मों में शादी का एक समान उम्र तय करने की राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला इस याचिका में, जिसमें सभी धर्मों की महिलाओं के लिए 18 वर्षों की एक समान विवाह योग्य आयु को लागू करने की मांग की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा की पीठ ने एनसीडब्ल्यू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा की दलीलें सुनने के बाद विधि आयोग से भी जवाब मांगा है, जिसमें एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को इस आधार पर इज्जत दी गई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसकी अनुमति नहीं है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा दूसरे धर्मों के विवाह की न्यूनतम आयु प्रचलित दंड कानूनों के अनुरूप है। जिसमें बात की जाए तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो कम से कम 21 वर्ष और एक महिला के लिए उसकी शादी की उम्र 18 वर्ष है। जिसमें एनसीडब्ल्यू की ओर से कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानी युवावस्था प्राप्त करने वाली लड़की की शादी की उम्र 15 साल है। यह न केवल मनमाना, तर्कहीन है और भेदभाव पूर्ण भी है, बल्कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो बच्चों विशेषकर लड़कियों को यौन अपराध से बचाने के लिए लागू किया गया था। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्टिकल 44 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं। शाहबानो मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता इस दिशा में मदद करेगी, जिसमें 1955 में सरला मृदुल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा ही कहा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जॉन वोल्टम मामले में अनुच्छेद 44 निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला था। इसमें आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहे। उन्होंने भी हाल में मुस्लिम शादियों को लेकर एक ताजा बयान दे दिया था, जिसके बाद जो है इस पर डिबेट चली, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जहां मुस्लिम लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ सकती और मुस्लिम पुरुष 2 से 3 महिलाओं से शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह व्यवस्था को बदलना होगा। शर्मा ने आगे ये भी कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। असम सीएम ने गुरुवार को मोरी गांव में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास को आगे लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम प्रदेश में नहीं चाहते कि पुमवा या बांग्लादेश के बंगाल भाषी मुसलमान मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़कर जुनाब इमाम बने। हम चाहते हैं कि वे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ें,
बता दें कि असम सीएम ने लोकसभा सांसद और एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल साहब के बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि एआईयूडीएफ की प्रमुख की कथित सलाह के अनुसार महिलाएं 20-25 बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन उनके भविष्य में भोजन, कपड़े और शिक्षा पर होने वाला सारा खर्च की विपक्ष धुबरी के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वहन करना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आजाद भारत में रहने वाले पुरुष को 3-4 शादियों से बिना पूर्व पति को तलाक दिए विवाह करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमें मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम करना ही होगा। शर्मा ने आगे ये भी कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। अगर असमिया हिंदू परिवारों से डॉक्टर है तो फिर मुस्लिम परिवारों से भी डॉक्टर होने चाहिए। कई विधायक ऐसी सलाह इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें पुमावा यानी कि मुसलमानों के वोट चाहिए। असम के करीमगंज में सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि मुस्लिमों की तरह हिंदुओं को भी बच्चों के मामले में फॉर्मूला अपनाना चाहिए। उन्हें बच्चों की कम उम्र में ही शादी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शादी से पहले 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां हिंदू रखते हैं, लेकिन बच्चे पैदा नहीं करते और मजे लेते हैं और पैसा बचा लेते हैं। हालांकि इस बयान पर बवाल मचने के बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था कि वो इसके लिए शर्मिंदा हैं। आपने बयान को देखा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया है, खासतौर पर मुस्लिम बच्चियों की शादियों को लेकर के, क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही ये सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि अगर आप राजस्थान के कई गांव का दौरा करें, आप बिहार, उत्तर प्रदेश के कई गांव का दौरा करें, तो आज भी ये प्रथा चल रही है बाल विवाह की। क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? और जो लोग मुस्लिमों को टारगेट करते हुए ये तमाम दलीलें और अपनी बातें रख रहे हैं, वो इन तमाम प्रथाओं के बारे में भी देश की जनता के सामने और सुप्रीम कोर्ट की जनता के सामने ये समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मुस्लिम एंगल दे करके, मुस्लिम शादियों को लेकर के तमाम तरीके की तीखी टिप्पणी करते रहेंगे, जिसका मामला आज सुप्रीम कोर्ट में उठा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।